एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2010 में। हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में पारित किया गया है। यह भारत में विदेशी योगदान की प्राप्ति को नियंत्रित करने वाले कानून में कई बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है। आपको बता दें कि इसने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन किया है, जो व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 75वीं वर्षगांठ। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक 21 सितंबर 2020 को वर्चुअली रूप से आयोजित की गई। इसने द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड रिफर्निंग अवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरिज्म शीर्षक से एक घोषणा पत्र जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट शील्ड का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस राज्य के 5 जिलों में उनके लिए सुरक्षित और हिंसा मुक्त समुदाय बनाना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। हाल ही में प्रोजेक्ट शील्ड को तमिलनाडु के 5 जिलों में लॉन्च किया गया है, जिसमें तिरुचि, पुदुकोट्टई, करूर, पेरम्बलूर और अरियालूर हैं। इसका उद्देश्य महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत इन 5 जिलों में हिंसा मुक्त समुदायों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में शुरू की गई कृतज्ञ हैकथॉन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कृषि मशीनीकरण में नवाचार से। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी NAHEP के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने महिलाओं के अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ हैकथॉन को लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 24 सितंबर को। 24 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सेवा योजना औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में शुरू की गई थी। वहीं NSS युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 24 सितंबर को। प्रत्येक 24 सितंबर को विश्व भर में विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व समुद्री दिवस 2020 का उत्सव लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष इस समुद्री दिवस की थीम एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में 2020 का मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नोवाक जोकोविच। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ जोकोविच ने रिकॉर्ड 36वीं बार ATP मास्टर 1000 का खिताब अपने नाम किया है। जोकोविच ने इस कड़ी में स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अभी हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि PM मोदी चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल प्राइज 2020 जीतने वाले अकेले शख्स नहीं है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, ब्रिटेन के PM जोरिस जॉनसन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस पुरस्कार के विजेताओं में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सीमांचल दास। हाल ही में 1988 बैच के ओडिया भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि सीमांचल दास IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गिरिजा शंकर मुगाली। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की क्लब लाइसेंसिंग समिति के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC के कार्यबल का सदस्य नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया में फुटबॉल क्लबों को नियंत्रित करने वाले इस कार्यबल में 7 सदस्य होते हैं। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को आधुनिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट यानी DMUC ट्रेनें सौंपी हैं।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नेपाल को। हाल ही में कोंकण रेलवे ने जयनगर कुर्था ब्रांड गेज लाइन के लिए नेपाल रेलवे को 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट यानी डीएमयूसी ट्रेनें सौंपी हैं। यह ट्रेनें धनुषा जिले के जयनगर और कुर्था के बीच चलेगी। आपको बता दें कि इन ट्रेनों का निर्माण इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा आधुनिक सुविधाओं और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में असम में महिला आत्मनिर्भरता कार्यक्रम को शुरू किया है। ऑप्शन ए पीएनबी बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी एक्सिस बैंक या फिर डी बंधन बैंक। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।